नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग में होने वाले बड़े बदलाव की, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परिणाम की और हाई कोर्ट की कौन सी भर्ती क्यों विवादित है, कौन सा पद सिलेक्शन हो भी जाए तो इसे मत ज्वाइन करें, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि आज यूपी ट्रिपल एससी के छात्र क्यों पहुंच गए हैं पिकअप भवन। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। चलिए शुरू करते हैं और बात होगी सबसे पहले शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की। जैसा कि चर्चाएं थी कि पीएनपी और माध्यमिक शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है, तीनों को मिला करके एक नया आयोग बनेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जहां से ये तीनों भर्तियां निकलेंगी उसको अंतिम रूप इसी सप्ताह दिया जा सकता है। इसी सप्ताह या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के महीने में ही इसकी घोषणा की जा सकती है। सरकार इस पर जल्द ही डिसीजन लेने वाली है। डिसीजन तो ले ही चुकी है सरकार, इस पर अंतिम मोहर लगनी है और इसके बारे में बहुत जल्दी ही आपको धमाका सुनने को मिल सकता है। सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है और अब केवल कुछ औपचारिकताएं बची हैं। अगर वो औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं तो नवंबर के महीने में ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी और ये जो आयोग है वो काम करना शुरू भी कर देगा बहुत जल्द। और हालांकि एक बात फिर से बता दूं कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन जारी हुआ है कहीं वो निरस्त ना हो जाए, तो वो बिल्कुल निरस्त नहीं होगा क्योंकि वो विज्ञापन जारी हो चुका है। इसलिए वो भर्ती तो उसी तरीके से पूरी होगी जिस तरीके से भर्ती चल रही थी। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना है रेलवे ग्रुप डी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की। आज ही का समाचार पत्र है, सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित हो सकता है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट, परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों की माने तो 5 चरणों में आयोजित हुई आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के 5 चरणों का परिणाम एक साथ आ सकता है। अभ्यर्थी एक साथ इन 5 चरणों का रिजल्ट रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। छात्रों को इस परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए और परीक्षा में चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहला कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसका आयोजन हो चुका है। इसके बाद में फिजिकल एग्जाम होगा, ग्रुप डी फिजिकल होता है, और अंत में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन 3 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ग्रुप डी पर नियुक्त किया जाएगा। और इसके बारे में अभी हाल ही में इशारा किया था भारत सरकार के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। बात होगी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अभी 3 प्रमुख भर्तियां आई थी। एक ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, संक्षिप्त विज्ञप्ति, उसके बाद में अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए थे। और एक ग्रुप डी की भर्ती थी, एक ग्रुप सी की भर्ती थी और एक स्टेनो की भर्ती थी। ग्रुप डी में विभिन्न प्रकार के पद थे। इसी तरीके से जो ग्रुप सी समूह का की जो भर्ती आई थी उसमें जो ग्रुप सी की वैकेंसी थी उसमें 2 पद थे। एक था जूनियर असिस्टेंट का पद और एक था पेड अप्रेंटिस का पद। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो विवाद है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो जो विवाद है वो 2 पद है। यहाँ पर एक है जूनियर असिस्टेंट और दूसरा आप लोग देख सकते हैं सेकेंड वाला पेड अप्रेंटिस। तो जो जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी उसमें जो 13 तारीख लास्ट डेट निकल चुका है, 819 पद थे और जो पेड अप्रेंटिस था इसमें 202 पद हैं। तो ये फिक्स्ड पे होती संविदा की तरह से ये 1900 ग्रेड पे है। लगभग 15,000 14,000 जो तनख्वाह इसमें मिलती है मात्र। इसमें जो सरकारी जो सेवक होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलती हैं। इसलिए ये भर्ती बहुत ज़्यादा विवादित है। प्रमोशन इन छात्रों का नहीं हो पाता है। मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट जो ये पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी होता है, इसमें कहीं भी फिक्स्ड नहीं लिखा है और ना ये अप्रेंटिस का पद है, तो ये परमानेंट जॉब है। और यहाँ पर ये 2000 ग्रेड पे है और ये 1900 ग्रेड पे है। और यहाँ पर जो विवाद है, जो कोर्ट में जो मामला पहुँचा है, इसके पहले जो भर्ती हुई थी जूनियर असिस्टेंट की और पेड अप्रेंटिस की, वो मामले सभी कोर्ट में इस समय चल रहे हैं और ये वाला मामला भी कोर्ट में चल रहा है। और ये जो मामला चल रहा है वो पेड अप्रेंटिस के छात्रों का चल रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती की जो योग्यता
योग्यता है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट नाइलेट के द्वारा। तो CCC होना चाहिए और साथ में इंटरमीडिएट होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ उर्दू। तो उर्दू नॉलेज लिखा हुआ है यहाँ पर, यह नहीं लिखा कि उर्दू एक भाषा के रूप में होनी चाहिए, बस उर्दू भर होना चाहिए, उर्दू मतलब आनी चाहिए आपको। यहाँ पर उर्दू की कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। सभी विद्यार्थियों ने इसीलिए इसके लिए आवेदन कर दिया है जूनियर असिस्टेंट में। यहाँ पर लिखा तो है कि आवश्यक योग्यता है इसमें उर्दू आना चाहिए विद्यार्थी को और CCC होना चाहिए और यहाँ पर टाइपिंग भी आनी चाहिए। वहीं पर जो पेड अप्रेंटिस में बहुत ज़्यादा छात्र ने आवेदन कर दिया है और यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट मांगा गया, इसमें उर्दू नहीं मांगा गया, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। अब होता यह है कि इसमें ऐसे सभी छात्रों ने आवेदन कर दिया है जिनको उर्दू नहीं आती है, मगर इनका सिलेक्शन भी हो जाता है और ये चयनित भी आते हैं और नौकरी भी ये छात्र कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि इंटरमीडिएट में आपको उर्दू एक भाषा के रूप में होनी चाहिए, इसलिए लोग ज्वाइन कर लेते हैं। और वहीं पर पेड अप्रेंटिस डर के मारे आवेदन नहीं कर पाते हैं और वो इंटरमीडिएट है जिनका उर्दू नहीं आती है और उन्होंने ईमानदारी से कह दिया कि हमको उर्दू नहीं आती, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब जब इनका प्रमोशन परमानेंट के रूप में होता है जूनियर असिस्टेंट में, तब इनसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है उर्दू का, और उर्दू का सर्टिफिकेट इनके पास है ही नहीं, है तो इनके पास भी नहीं है। लेकिन जब प्रमोशन होता है तब इनको औपचारिकता की वजह से मांगना पड़ता है, तो इनका प्रमोशन कभी नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है उर्दू या तो फिर उर्दू सर्टिफिकेट हो कहीं से इनके पास। तो ये इसलिए ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है कि 15,000 रुपये में कुछ होगा नहीं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि ये देखिए जो बात मैंने आपको बताई, 2 पद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस रूल 2013 के अनुसार हर बार विज्ञापन में विशेष योग्यता के कॉलम में हिंदी और उर्दू के विशेष ज्ञान का होना अनिवार्य होता। जब भी ये विज्ञापन निकला है 2014 से ये भर्ती हो रही है इस तरीके से, पहले जिला स्तर पर होती थी। नीचे लिखा जबकि पेड अप्रेंटिस के लिए केवल हिंदी और उर्दू की जो है बाध्यता नहीं होती। भर्ती सेल यही विज्ञापन सैकड़ों अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए एक समान ही परीक्षा होती है, एक साथ ही विद्यार्थी आवेदन करते हैं और नियुक्त होते हैं। नीचे लिखा कि विडंबना यह है कि कहीं पर भी उर्दू भाषा का परीक्षण नहीं होता है, तो जो जूनियर असिस्टेंट पर जो चयनित हो जाते हैं उनको भी उर्दू नहीं आती है। बस यही इन छात्रों का कहना है कि अगर आपको उर्दू का ज्ञान नहीं है तो आप पेड अप्रेंटिस के पद पर आवेदन कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि पेड अप्रेंटिस वाले अभ्यर्थियों को जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए सालों से जिला जज और हाईकोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब जूनियर असिस्टेंट पद पर बिना उर्दू ज्ञान की नौकरी दे रहा है तो फिर पेड अप्रेंटिस वाले अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय क्यों हो रहा है। तो जूनियर असिस्टेंट में भी तो बहुत सारे छात्र ऐसे नियुक्त हो गए हैं जिनको उर्दू नहीं आती है और इनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या कि 15,000 फिक्स पे, उसके अलावा कोई भी सुविधा नहीं मिलती है और प्रमोशन भी नहीं हो रहा उर्दू के चक्कर में, ये एक बड़ी समस्या है। तो चूंकि पहले जितनी पेड अप्रेंटिस की भर्तियां सारी कोर्ट में लंबित हैं और इस बार की भी जो ये पेड अप्रेंटिस है, ये जो छात्र हैं जो चयनित होंगे ये सारे के सारे छात्र फिर से कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि इन छात्रों की 4 से 5 साल से कोई एक भी वेतन वृद्धि भी नहीं हुई है और इन छात्रों का प्रमोशन भी नहीं होता है। तो ये एक बड़ा मामला है जिसे विद्यार्थियों को समझना चाहिए। और ज्वाइनिंग से पहले अब हम लोग बात करते हैं यूपी SSSC की। आज जो कुछ छात्र हैं वो यूपी SSSC के हैं और ये छात्र हैं AGTA के छात्र हैं। इन छात्रों का ये कहना है कि जब PET की जो वैधता है 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है तो फिर जल्द से जल्द PET 2021 से ही AGTA का जो विज्ञापन है वो अब आयोग को जारी कर देना चाहिए। फिलहाल छात्र इस समय यूपी SSSC पर बैठे हुए हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।